नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बिजनेस क्लासेज जिसमें मैं हर रविवार को शाम को 5 बजे आपसे जुड़ता हूं और किसी भी एक बिजनेस के टॉपिक पर हम बात करते हैं। ऐसा कोई टॉपिक जो आपका किसी प्रकार का आपका बिजनेस हो, उसकी बिजनेस की कोई भी नेचर हो, वो सभी में काम आए। ऐसे हम कुछ कॉमन टॉपिक्स हम रखते हैं। ज्यादा कुछ मोटी बात मैं नहीं करता हूँ। मैं कुछ वो जो सीख जो मैं अपने बिजनेस में, मैं जब बात करता हूँ बिजनेस की, तो मैं बात करता हूँ अपने फोटो कार्ड बिजनेस की। उस बिजनेस में जो हम सीख हम अपनाते हैं, जो हमने हमारे गुरुओं से, हमारे जो कोचेज है, हमारे जो मेंटोर है, उनसे सीखा है, जो बुक से सीखा है, जो हमने कुछ लर्न की है और जिसको अप्लाई करने के बाद उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं, उस रिजल्ट के बेसिस पर जो है, जो हमें रिजल्ट मिले हैं उसके बेसिस पर हम आपको वो शेयरिंग करते हैं, जिससे आपका बिजनेस उसी तरह ग्रो करे। फोटो कार्ड पर आप सब जुड़ रहे हैं और इसमें अपना इंटरेस्ट आप शो कर रहे हैं, इसको आप यूज कर रहे हैं। चाहे आप एज ए सेलर आप जुड़ रहे हैं, चाहे आप एज ए बायर जुड़ रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस ऐप को आप समझा है, आप इससे जुड़े हैं। और मुझे बिल्कुल ये यकीन है कि एक बार जब आप इससे जुड़े हैं तो निश्चित ही आपने इसको समझा है और आप इसके फीचर्स को समझ भी रहे हैं। और कुछ मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ इन फीचर्स पर, जिससे कि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाए। आप जब खुद समझेंगे, आप इसको यूज लेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, उनको आप बताएंगे कि भाई इस तरह का एक ऐप है। तो ओवरऑल जो है ऑल ओवर इंडिया से इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। सेलर भी इससे जुड़ रहे हैं और बायर भी इससे जुड़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है हाउ टू गेट फाइनेंशियल मास्टरी एंड अर्ली रिटायरमेंट। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी की चाहत होती है, लेकिन चूंकि हमारे अंदर एक इंप्रेशन रहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि हम रिटायरमेंट लें। हम फाइनेंशियल फ्रीडम को समझते हैं कि जिस दिन हम रिटायरमेंट लेंगे उस दिन हम फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं। ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप जो है रिटायरमेंट का आपको वेट नहीं करना पड़ता। आप जिस एज में भी है, जिस एज में भी आप वर्क कर रहे हैं, उस एज में भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है, जो एक मोटे तौर पर हम कहें कि आपके पास में ये चॉइस रहती है कि आप चाहे जॉब में है, कैरियर है आपका, या बिजनेस है, कुछ भी है, कि आपको बिजनेस में रहना है, करना है काम, जॉब करना है, नहीं करना है, वो आपकी एक चॉइस रहती है। यानी कि आप वो कर रहे हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, एक पैशन है आपका, इसलिए आप कर रहे हैं। अदरवाइज आप काम छोड़ भी सकते हैं। देखिए, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दें या आप अपना बिजनेस करना छोड़ दें, नहीं, लेकिन आपके पास में पावर ऑफ चॉइस आ जाती है। दूसरा, टाइम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास में टाइम होता है। आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। आप आपके जो पैशन है, जो आपके पर्सनल जो ड्रीम है, जैसे किसी का ट्रेवलिंग का ड्रीम हो सकता है, गोल हो सकता है, किसी का बुक लिखना है, किसी का स्पिरिचुअल एक वर्ल्ड में, और स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है उसमें अपने आप को खपाना है और उसमें अपने आप को और उसका उस फील्ड में जाना है। तो कहने का मतलब है सबका अपना अपना एक पर्पज हो सकता है, एक पर्पज ऑफ लाइफ हो सकता है। तो वो सब पर्पज ऑफ लाइफ वो आप अचीव करें। दूसरा, आपके पास में चॉइस है, इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम से आपको चॉइसेस ये हो जाती है कि आपको फिर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। एक सिक्योरिटी वाली जो एक फीलिंग आती है ना, वो सिक्योरिटी वाली फीलिंग आपको नहीं रहती कि यार मैं आपको कि भाई मेरा जॉब कहीं क्विट हो गया तो मैं क्या करूंगा, है ना। जैसे कि आप देखिए, अभी कोरोना पैंडेमिक का दौर जो गुजरा है, कितने ही जॉब लॉस हुए उसमें। तो ज्यादातर जो जॉब लॉस हुए वो किसके कारण हुए? फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनके पास में नहीं थी। उनके पास में कोई बैकअप नहीं था कि वो जितने दिन वो जॉब लॉस में रहे उतने दिन वो और अपना जीवन यापन कर सके, अपनी फैमिली को चला सके, अपनी लाइफ चला सके। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है, इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं आपको कहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कभी भी आप समय का इंतजार मत करें। देखिए, जितना जल्दी आप जिस एज में, मैं सबसे ज्यादा जो फोकस करता हूँ वो करता हूँ आपको जो 20-30 की जो एज है ना, जिस एज में कितना हम टाइम जो है वो वेस्टेज कर रहे हैं, जितना समय हम जो फालतू की जो एक्टिविटीज है उसमें वेस्ट करते हैं, वो समय होता है कि उस समय का अगर
50% भी हम यूटिलाइज कर लें, जस्ट फॉर कि हमें ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, चाहे वो जॉब के माध्यम से किसी प्रकार का बिजनेस या कुछ भी। इवन आप इन्वेस्टमेंट जो है सबसे बेस्ट तरीका होता है। इन्वेस्टमेंट की एक जो एजुकेशन है वो आपको अगर 20-30 की एज में मिल जाती है, एक सेविंग की एजुकेशन आपको 20-30 की एज में मिल जाती है, तो आप छोटी छोटी लिटिल लिटिल, आप अभी ये जब ये आगे बढ़ेगा प्रेजेंटेशन तो आप देखना कि इसमें वही बातें बताई गई है। मैं आपको बता दूं कि मैं आज जो प्रेजेंटेशन है ये एक बुक है टोनी रॉबिन्स की। टोनी रॉबिन्स एक इंटरनेशनली एक मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छे और काफी अच्छे ऑथर है जिन्होंने काफी बुक्स लिखी है। उनकी एक बुक थी मास्टरी ओवर मनी। उस बुक से लिए हुए ये टॉप लेसन है और उनका एक नटशेल जो है मैं आपको प्रेजेंट करूंगा कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है, अर्ली रिटायरमेंट क्यों जरूरी है। अर्ली रिटायरमेंट लेने का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें, नहीं, उस टाइम आपको वर्क करना, आपको एक प्ले जैसा लगे कि अब मैं वर्क कर रहा हूँ जस्ट फॉर माय हॉबी, मैं पैशन के लिए वर्क कर रहा हूँ। वर्क आपको एक प्ले लाइक लगे, एक कंपल्शन नहीं लगे कि अगर वर्क नहीं करूंगा तो क्या होगा लाइफ में। तो मैं उस चीज की बात करता हूँ। तो हमेशा आपको यह एक माइंडसेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जब आपका खुद का माइंडसेट क्रिएट होगा तभी आप अपने बच्चों को ये माइंडसेट क्रिएट कर पाएंगे कि आपको और फाइनेंशियल फ्रीडम की एक फाइनेंशियल एजुकेशन आपको देनी है बच्चों को। उनको लिटरेसी ये प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये लिटरेसी कभी इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलती है। जो जिन एकेडमिक इंस्टीट्यूट में बच्चों को हम पढ़ाते हैं वहां पर कभी भी फाइनेंस की बात ही नहीं की जाती। सिर्फ कॉमर्स के बच्चे जो पढ़ते हैं वो भी सिर्फ और एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ते हैं वो बच्चे, है ना। उनको एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज चाहिए फाइनेंसिंग की और फाइनेंशियल लिटरेसी की, जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए वो नॉलेज उनको बच्चों को नहीं मिलती। तो ये नॉलेज देना बच्चों को ये हमारी जिम्मेदारी है। आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना आ गया, बच्चों को सिर्फ गाइड करना होता है हमें। आपको खुद को भी जरूरी नहीं है कि आपको ही बिठा के बच्चों को पढ़ाना है, हमें उनको गाइड करना है कि आप जो है ये यूट्यूब पर इतने सारे चैनल हैं, इन्वेस्टिंग के चैनल है, फाइनेंशियल एजुकेशन के चैनल है, उन चैनल्स को उनको बताइए, बुक्स उनको रिकमेंड करिए, वो बुक्स वो पढ़ेंगे जिससे कि वो अर्ली एज में ही सेविंग की आदत डालें और एक इनकम सोर्स वो बनाएं अपना, कुछ इंडिपेंडेंट होना वो सीखें। ये नहीं कि नहीं इंडिपेंडेंट हमें शादी के बाद ही बच्चों को कराना है, ऐसा नहीं। थोड़ा सा उनको इनकम जनरेट करना उनको सिखाएंगे, थोड़ा सा उनको सेविंग करना सिखाएंगे, दोनों ही चीजें जो है वो उनको काम आएगी। ये हमारा सबसे बड़ा एक बच्चों को लिए है, बच्चों के करियर के लिए हमारा जो योगदान हो सकता है एज ए पेरेंट्स, हमारा सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। तो मैं चलता हूँ आगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं जो नए जुड़े हैं और जो मुझे नहीं जानते। मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, मैं डायरेक्टर एंड फाउंडर हूँ फोटोकार्ड डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड का। फोटोकार्ड जो कि एक मार्केट प्लेस ऐप है, एक प्रकार का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि सेलर और बायर दोनों जुड़ते हैं, जहाँ पर सेलर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, बायर वहां से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है और यह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। मैं पेशे से एक डॉक्टर भी हूँ, मैं ऑर्थोपेडिशियन हूँ। मेरा खुद का एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल 15 बेडेड, गंगापुर सिटी में मैं रहता हूँ। और जो मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ ये जयपुर से हमारा रन होता है। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, मैं अब आगे बढ़ता हूँ इस उस पर, और हम बात करते हैं कि क्या वो टॉपिक्स हैं, क्या लेसन है जो हमने इस बुक से और इंस्पायर्ड हुए और ये आपके सबके काम आ सकते हैं। सबसे पहला लेसन है पुटिंग मनी टू वर्क इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट टू सिट देयर एंड गेट ईटन बाय इन्फ्लेशन। देखिए, आपको पैसे को वर्क पर लगाना है, काम पर लगाना है। आपका एक लिमिटेशन होता है, आपका टाइम का लिमिटेशन होता है, आपका खुद का जो है एनर्जी का एक लिमिटेशन होता है, लेकिन आपकी मनी के टाइम का और एनर्जी का कोई लिमिटेशन नहीं। मैंने एक बार बात की थी रिच डैड पुअर डैड के कैश फ्लो क्वाड्रेंट की, जिसमें कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। उस क्वाड्रेंट में एक क्वाड्रेंट होता है मनी का, इन्वेस्टमेंट का। वो क्वाड्रेंट एक पैसिव इनकम का बहुत बढ़िया जरिया होता है, जहाँ पर कि मनी वर्क करती है। वहां पर कोई आदमी वर्क नहीं करता है, मनी वर्क करती है, मनी ही मनी क्रिएट करती है, यानी पैसे से पैसा कमाया जाता है। तो हमें उस क्वाड्रेंट को सोचना है, मनी के बारे में ये एटीट्यूड हमें क्रिएट करना है कि हमें मनी को जो है वर्क पर लगाना है, काम पर लगाना है। उसको ऐसे नहीं कि वो जो महंगाई जो बढ़ रही है उसमें वो मनी जो है वो कंज्यूम हो जाए आपकी। देखिए, आज आपका 1 लाख रुपए इन्फ्लेशन की दर है आपके 7%, तो 1 लाख रुपए आपका 93,000 रह जाएगा आपका साल भर में। अगर आपने उसको ऐसे ही पट के रखा बैंक में, उसको काम पर नहीं लगाया, तो वो आपके 93,000 रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको उसको काम पर लगाना है जिससे कि उस मनी से मनी जनरेट हो, जिससे कि उस इन्फ्लेशन को काउंटर हम कर सके। पहला लेसन। दूसरा लेसन है मेकिंग करेक्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस।
आपको इन्वेस्टमेंट की चॉइस करेक्ट करनी है। देखिए क्या होता है, हम पैसा कमाते हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल्स, जैसे मेरे जैसे प्रोफेशनल है, जो डॉक्टर्स हैं, जो अकाउंटेंट हैं, जो इस तरह के प्रोफेशनल करियर में जो होते हैं, वो लोग पैसा खूब कमाते हैं, लेकिन उनकी लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट की उनकी लिटरेसी जो है बहुत जीरो होती है, और वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो दूसरों के भरोसे रख देते हैं, भैया तुम जो इसमें लगाना चाहो लगा दो। तो मैंने देखा है कि हम इतना गलत डिसीजन लेते हैं क्योंकि हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आते हैं। वो लोग अपना प्लान भेज जाएंगे, अपनी पॉलिसी भेज जाएंगे, है ना, और आपके पैसे को गलत उसमें जो है वो डाल जाएंगे। मैं ये इसके खिलाफ नहीं हूँ कि नहीं, आपको सलाह बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन आपको खुद को भी लिटरेसी होनी चाहिए, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, इसकी लिटरेसी। देखिए जब आप इतने अच्छे क्वालिफाइड, आप डॉक्टर हैं या कोई भी प्रोफेशन में है, आप जो भी है, आप इतने लिटरेट हैं, तो डेफिनेटली चीजों को आप समझ ही सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको उन चीजों की जानकारी चाहिए, अपने पैसे कहाँ लग रहा है उस कम से कम उस कंपनी के बारे में जानकारी कहिए, उस फंड के बारे में जानकारी लीजिए, जहां भी इन्वेस्टमेंट लग रहा है उस स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लीजिए, जहां पर पैसा लगाया जा रहा है उसकी आप जानकारी लीजिए। असेट्स, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदवा रहे हैं तो आपका प्रॉपर्टी का देखिए कि क्या है वो प्रॉपर्टी, आपके लोकेशन, उसका उसका क्या आपको रिटर्न मिल सकता है, कैसे उसमें आप उसमें टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट चॉइस आपको जब होगी तब आपको खुद जो है वो उस पर आप इन्वॉल्व होंगे। देन आता है how much you need to save to able to live completely off the investment gains without working। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आपको ये देखना होगा कि कितना आपको सेव करना है, वो पैसा जो कि उस इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आएगा उससे आप अपना लाइफ चला सकते हैं विदाउट वर्किंग, और आपको काम नहीं करना पड़े। दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आपका सेविंग का जो पर्पज होता है वो ये पर्पज होता है कि आपके पास इतना एनफ सेविंग हो, और वो सेविंग जो है इस तरह के इन्वेस्टमेंट में हो कि उसका जो रिटर्न आएगा, जो गेन मिलेगा आपको, वो आपको ये चॉइस देगा कि आप अगर काम नहीं भी करें तब भी आप जो है, और अपना जो जितना भी आपका एक्सपेंसेज है, चाहे वो अपनी लाइफ स्टाइल का है और आपकी बेसिक नीड्स का है, वो एक्सपेंसेज आपके पूरे हो जाएंगे। दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। नेक्स्ट हम आते हैं रूल्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखिए, पुटिंग मनी इनटू सेविंग्स एवरी मंथ, मेकिंग स्मॉल एडजस्टमेंट। देखिए क्या होता है कि हम जो सेविंग के लिए हमें ये देखना होगा कि हमको एक फ्रीडम फंड बनाना पड़ेगा, उसका नाम दें फ्रीडम फंड, यानी कि वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा। कि एक क्या नाम से एक साइकोलॉजी इस तरह की क्रिएट होगी कि आप उसमें फिर अटैच होंगे उससे, यार ये मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा, तो आप उस पैसे में से और जो है एक 10% मनी अपना और सेविंग आप करिए, उसको इन्वेस्टमेंट में लगाइए। अब मैं 10% कह रहा हूँ, 10% को जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके शुरू के एक्सपेंसेस ज्यादा हो तो आप 5% कर सकते हैं, या आपके एक्सपेंसेस कम हो तो आप उसको 10 की जगह 15 कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, आपका पैसा कितना आ रहा है। देखिए जो बेसिक नीड्स होती है, जो हमारी नेसेसिटीज होती है ना, वो मोर और लेस सेम होती है, वो साल 2 साल 3 साल में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, है ना। लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा आपका लग्जरियस लाइफ स्टाइल की तरफ आप जा सकते हैं, तो हो सकता है वो खर्चा आपका बढ़ जाए, लेकिन बेसिक नीड्स तो वही रहने वाली है। और आपकी इनकम का जो सोर्स है वो बढ़ता जाएगा, जैसे ही आपका इनकम का सोर्स बढ़ेगा, जो ग्रोथ बढ़ेगी, तो उसमें आपको सेविंग का जो शेयर है वो आपको बढ़ाना होगा। जैसे आपने 10 से शुरू किया, उसको 15 कर सकते हैं, बाद में 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इनकम का सोर्स कितना बढ़ रहा है। लेकिन आपको ये एक एडजस्टमेंट आपको करना होगा अकॉर्डिंग टू योर जो बेसिक नीड्स है उनको सबको मिला देखकर। देन आता है अंडरस्टैंडिंग द हाई फीस ऑफ म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल। देखिए आप क्या है कि इजी उसके लिए, ठीक है मेरे को दिमाग नहीं लगाना, तो आप उसको म्यूचुअल फंडों के भरोसे रह जाते हैं या किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के भरोसे आप रह जाते हैं, और आप देखते नहीं है कि उसमें जो फीस लग रही है उस फीस स्ट्रक्चर को कभी आपने देखा नहीं। एग्जिट लोड कितना लग रहा है, एंट्री लोड कितना है, आपको उसमें कितना उसको उसमें उनको देना पड़ रहा है, फीस कितनी देनी पड़ रही है, वो आप कभी नहीं सोचते। आपको जो बताया जाता है कि भाई ये साल भर का रिटर्न ये है, 2 साल का ये है, सिर्फ आप वो देख लेते हैं। तो कहने का मतलब है आपको वो नॉलेज आपको रखना बहुत जरूरी है। आपको देखना होगा कि जो जिस म्यूचुअल फंड में भी आप पैसा लगा रहे हैं वहां पर आपको कितना उसका फीस स्ट्रक्चर है, कितना आपका उसमें जो अब वो एनएवी बनती है, एनएवी में वो ऑलरेडी जो उनकी फीस है वो उसमें से निकाल ली जाती है, जो भी अमाउंट आप जमा कराते हैं उसमें से वो फीस निकाल के उसके बाद बाकी का पैसा जो है वो मार्केट में लगाते हैं। उसकी एनएवी, आपका पूरा पैसा कभी जो है मार्केट में नहीं लगता है। इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है, उससे आप कंपेरिजन करेंगे कि किस फंड में मेरे को लगाना है पैसा, तो ये आपको देखना है। देन
अंडरस्टैंडिंग फिड्यूशियरीज एंड स्टॉक ब्रोकर्स, आप इनको समझिए, फिड्यूशियरीज को आप समझिए। अच्छे फिड्यूशियरी से आप बात कर सकते हैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, जिनका काम सिर्फ कंसल्टेशन देना है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपको उन एजेंसी से बात करनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है, जो कि आपके पैसे का अच्छा मैनेजमेंट कर सकती है, वेल्थ मैनेजमेंट कर सकती है। आप कभी भी स्टॉक ब्रोकर से या जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं या जो म्यूचुअल फंड के एजेंट होते हैं, उनसे आप कभी भी अपने वेल्थ का मैनेजमेंट मत कराइए, अपने फाइनेंस का मैनेजमेंट मत कराइए, अपने इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट उनसे मत कराइए, क्योंकि उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, वो आपको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट उनका होता है। तो इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप फिड्यूशियरी से बात करिए। हो सकता है फाइनेंशियल कंसल्टेशन में आपको थोड़ा सा फीस जो है वो ज्यादा लगे, लेकिन वो पे करना आपके लिए बहुत सही रहेगा, बजाय इसके कि आप जो है म्यूचुअल फंड कोई भी उठा के आपको पकड़ा दिया, आपने वो ले लिया। तो ये मैं आपको एक लेसन जो मैंने इससे सीखा है। देन बिलीव इन योरसेल्फ व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में आपको सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करना है? अपने आप पर करना है। सबसे ज्यादा भरोसा अपने आप पर करो, यानी कि आप अपनी नॉलेज लो। आपको नॉलेज का तो भंडार है, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन का भंडार है, आप यूट्यूब पर चले जाएं, बुक्स है, सब कुछ जो है आपको नेट पर मिल जाएगा, तो वहां से आप नॉलेज गेन करें और अपने आप पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपसे बेटर डिसीजन कोई नहीं ले सकता, क्योंकि पैसा आपका है ना, आपका कमाया हुआ पैसा है, तो आपसे बेटर डिसीजन कौन ले सकता है। तो आप इस चीज को समझें, है ना। देन मिमिकिंग वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर एंड देयर स्ट्रेटजी। देखिए ये जितने भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, वॉरेन बफेट ले लीजिए, रहा डेलियो ले लीजिए, ये जो जितने बड़े इन्वेस्टर है, इनकी आप स्ट्रेटजी को पहचाने, इनकी बुक्स पढ़े कि ये क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। आपको वो स्ट्रेटजी मिमिक करनी है, उसके तरीके से चलना है, वो कोई गलत नहीं है, वो इतने लंबे समय का उनका इन्वेस्ट वो है। तो शॉर्ट टर्म जो ये गेन जो हो रहा है मार्केट में, शॉर्ट टर्म की, भाई कोरोना पीरियड में मार्केट फॉल हुआ, आपने पैसा लगा दिया, मार्केट बढ़ गया, आपका पैसा बढ़ गया, है ना, ये शॉर्ट टर्म गेन होते हैं, ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिला सकते, ये मेरी गारंटी। फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए चलती है। आज जो वॉरेन बफेट की जो नेटवर्थ जितनी भी है, वो नेटवर्थ पिछले 2 साल में जितनी नेटवर्थ है उसका पिछले 2 साल में जो कंट्रीब्यूशन है वो है 70% का, यानी कि 70% जो नेटवर्थ है वो 2 साल में बढ़ी है, आप देख लीजिए। तो ये कंपाउंड इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट शुरू किया वो किस एज में शुरू किया पता है आपको? 12 साल की उम्र, 12 साल की उम्र में उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। तो इसमें टाइम का बड़ा फैक्टर होता है। जितनी जल्दी आप इस चीज को समझ जाएंगे, उतना ही आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मिरेकल है ना, इस मिरेकल में और आप पार्टिसिपेट कर जाएंगे, जिसको मिरेकल बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको 8th वंडर बताया है। तो आप उस कंपाउंड इंटरेस्ट के पोटेंशियल को समझिए, तो इसमें आपको अर्ली एज में जो है आपको ये शुरू करना है। देन बी कॉशियस इन ट्राइंग टू बीट द मार्केट एज वेरी फ्यू पीपल कैन डू दैट। देखिए मार्केट को बीट करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए आपको बहुत एक्सपर्टाइज होना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग कर रहे हैं, मार्केट को बीट करते हैं। तो आपके लिए उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिस्ट होना पड़ता है, बहुत रणनीति अपनानी पड़ती है। तो आपको उस चीज के लिए कॉशियस रहना है। आप देखिए क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हम इस मार्केट को बीट करने के चक्कर में ना कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, कई बार गलत डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए हमेशा आप कॉशियस रहिए, और मार्केट को आपको बीट करना है तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट होना बहुत जरूरी है, आपको बहुत हाई रिस्किंग होना बहुत जरूरी है, आप हाई रिस्क ले सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म गेन का कभी भी फेवरेबल मैं फेवर इसके नहीं करता। देन बी अपफ्रंट एंड ऑनेस्ट विद योर गोल। देखिए आपको गोल बनाना पड़ेगी, 5 टैग सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, उस गोल के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि मुझे कितनी मनी की रिक्वायरमेंट है, कितनी मेरे को सेविंग की रिक्वायरमेंट है। अब गोल आप कैसे बनाएंगे? कुछ तो होता है आपका, जैसे एक गोल है भाई बेसिक्स नीड, मेरी बेसिक्स नीड बस पूरी हो जाए, अगर मैं काम नहीं करूं और मेरी बेसिक्स नीड पूरी हो जाए बस, ये तो ये गोल हो गया। तो ये टायर 1, ये सबसे नीचे वाला वो है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी बोलेंगे इसको, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देन आता है बेसिक्स प्लस एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब है कि यहाँ पर आपके ट्रेवलिंग है, आपकी लाइफ स्टाइल है, उससे रिलेटेड जो आपके खर्चे होते हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जो आपके वांट के लिए होते हैं। देखो नीड और वांट दो चीज होती है, तो नीड के साथ साथ वांट आपकी, तो वहां पर जो आपकी पूरी हो जाती है वो आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि यहाँ पर आपके कुछ लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो आपके खर्चे हैं वो भी आपके पूरे हो रहे हैं आपके बेसिक नीड के साथ में, ठीक है। देन आता है यहाँ पर आप अपना जॉब अगर छोड़ेंगे तो आपको अपने बेसिक नीड भी पूरी हो जाएंगी, और आपको कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, आपके लाइफ स्टाइल के लिए भी पैसा आपको पास में सफिशिएंट रहेगा।
जो आपको पूर्ति करेगा। देन अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब छोड़ दें, आपके बेसिक नीड भी पूरी होती रहे और साथ में आपकी लाइफ स्टाइल भी इंप्रूव होती रहे, देन आती है फाइनेंशियल फ्रीडम। ये होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। और उसके बाद में जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है अनलिमिटेड फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि उस समय आपको भरपूर चॉइस होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ, जो आपने सोचा है वो सब कुछ आप कर सकते हैं, है ना, आपके सारे ड्रीम आप पूरे कर सकते हैं। दैट इज अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम। तो कहने का मतलब है आपको इस तरह से टायर सिस्टम करना पड़ेगा, और आप ये मत सोचें कि आप शुरू में ही अनलिमिटेड फाइनेंशियल फ्रीडम का आपने जो है वो गोल बना लिया। गोल आपको इसी तरह से डिसाइड करना है। पहले फर्स्ट टायर सिस्टम, फर्स्ट टायर में आपको अपनी बेसिक नीड आपकी पूरी हो जाती है, अपनी सेविंग से, आपके इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाले कंसेप्ट से, तो आपको वो करना है। देन उससे आगे बढ़ना है, देन उससे आगे बढ़ना है, इस तरह के आपको गोल अचीव करने होंगे। देन इस तरह से आप कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल एक्चुअली टेक यू टू रीच योर डिजाइनेटेड फाइनेंशियल टायर। अब जैसे आपने टायर डिसाइड कर लिया कि टायर 1, टायर 2, टायर 3, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था। अब उसके बाद में आपको देखना होगा कि आपको कितना समय लगेगा एक टायर सिस्टम को अचीव करने में। जैसे पहला टायर है कि आपको वही बेसिक नीड पूरी हो जाए, तो उसमें आपको कितना समय लगेगा, वो समय आप कैलकुलेट करिए। अभी समय आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो आप सेविंग करेंगे ना, वो 10% या जो भी आप सेविंग करेंगे, वो सेविंग आपको कितना रिटर्न देगी ईयरली, ठीक है ना, कितना रिटर्न देगी ईयरली, और उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। भाई आप जैसे, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे आपकी 30,000 रुपए की सैलरी है, 30,000 रुपए में आप 20,000 रुपए आप खर्च कर देते हैं, 10,000 रुपए आप सेव करते हैं, ठीक है ना, 10,000 सेव करते हैं। तो आप जो 20,000 खर्च करते हैं, तो आपका जो महीने पूरे साल भर का जो आपका खर्चा हो गया, वो आपका कितना हो गया, 20 × 12, है ना, 2,40,000, ठीक है। अब 10,000 रुपए आप सेविंग कर रहे हैं, तो आप 10,000 को कैलकुलेट करिए कि 10,000 जो है आपको साल भर में आप सेव किया, तो कितना हुआ, 1,20,000 रुपए हुआ, है ना। 1,20,000 में आप कितना आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करिए। देन ये इंटरेस्ट के साथ में ये जो पैसा है, ये नेक्स्ट ईयर कितना आपको गेन करेगा, उसको आप कैलकुलेट करिए। इस तरह से आप जब चलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट जो है, जो सेविंग का, वो इंटरेस्ट इतना है कि वो आपका 2,40,000 रुपए का जो आपका खर्चा है ना, वो आपका उससे निकल जाता है। यानी इंटरेस्ट जो है वो इतना है कि आप 2,40,000 रुपए साल भर में आप इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, तो वो हो गया आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखिए, कभी भी जो है शॉर्ट टर्म गेन की तरफ आप नहीं बढ़े, हमेशा लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें, लॉन्ग टर्म गेन की सोचें। और लॉन्ग टर्म गेन में कोई भी इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं होता, कोई भी इन्वेस्टमेंट बुरा नहीं होता है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट की चॉइस फिर भी रखनी होगी। रिटर्न देखना पड़ेगा किसमें आपको अच्छा रिटर्न। तो हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अपनी प्लानिंग बनाएं, अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बनाएं। देन देखिए, एक सबसे बढ़िया क्या होता है, देखो हम कहना है कि हमें सेविंग करनी है और इतनी सेविंग हमें करनी है, तो सेविंग करने का एक तरीका तो हो सकता है कि हम अर्निंग बढ़ाएं अपनी, हम अपनी अर्निंग बढ़ाएं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि हम डाउन साइजिंग, मतलब अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको डाउन साइज करें, यानी कि उसके जो खर्चे हैं उनको हम कम करें। ये दो तरीके हो सकते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि आपको इसमें कौन सा तरीका अपनाना है, ये आपको देखना होगा। भाई आपको अपनी सेविंग आप कैसे कर सकते हैं कि एक तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को और अपने जो खर्चे हैं उनको आप कम कर दें, या अपनी इनकम जो है वो बढ़ा लें। अब मैं आपको बताता हूँ बात, जो आपके एक्सपेंसेस जो कम होंगे ना, उसकी एक लिमिटेशन होगी। एक स्टेज के बाद में आप अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकते, लेकिन अर्निंग आप डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, अर्निंग आप डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, अनलिमिटेड बढ़ा सकते हैं। तो आपको अर्निंग बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देना हो। नेक्स्ट आते हैं, हमेशा ये कोशिश करिए कि आप अपना जो टैक्स बर्डन है उसको आप कम करें। अब इसके लिए भी क्या है, इसके लिए भी आपको एक लिटरेसी बहुत जरूरी है इस चीज की कि इन्वेस्टमेंट ऐसे कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें आपको टैक्स कम से कम देना पड़ता है। असेट्स एक ऐसी असेट्स जो आपका इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें कि टैक्स, सबसे ज्यादा टैक्स जो है सेव होता है, तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कितना, अगर आप लॉन्ग टर्म माइंडसेट से आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स का बर्डन आपको कम रहेगा। शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि उनका क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बहुत ज्यादा होता है ना, जिस पर उनको टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो हमेशा इसलिए लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की आप सोचिए। देन आता है सेटिंग असाइड डेडिकेटेड बकेट। अब ये बकेट बना लीजिए, आप जो भी आप अलोकेट करेंगे ना आपका उसका बजट का, आई मीन जो सेविंग वाला आपका जो पैसा है,
उसका जो अलोकेट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें आप बकेट बना लीजिए। ये बकेट होंगे आपके सिक्योरिटी बकेट, ग्रोथ बकेट एंड ड्रीम बकेट, इस तरह के बकेट बना लीजिए। अब सिक्योरिटी बकेट में क्या आएंगे आपके, इस तरह के जिसमें कि फिक्स इंटरेस्ट आता है ना, जैसे बॉन्ड्स हैं, डेट फंड होते हैं, बॉन्ड्स हैं, ये सब कैसे हैं, ये आपके फिक्स रिटर्न आपको देंगे, रिस्की भी है, तो आपको इसमें भी थोड़ा बहुत अलोकेट आपको करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का। ग्रोथ बकेट में आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में, यहाँ पर की हाई रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी आपको अच्छा मिलता है, हालांकि ये थोड़ा सा वोलेटाइल होता है। तो आपको ग्रोथ बकेट में कितना अलोकेट करना वो आपको देखना होगा। ड्रीम बकेट होगा, ये ड्रीम बकेट वो होते हैं, वो उस तरह के इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको अनएक्सपेक्टेड गेन मिलता है। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड जो गेन मिलता है उस पैसे को आप अपनी लाइफस्टाइल में उसको आप अपनी लाइफस्टाइल में खर्च कर सकते हैं, क्या आपको देखना होगा। देन ये जो मैंने रेड एलियस का आपको बताया एग्जांपल, ये बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, इनका एक ऑल सीजन एसेट्स ब्रेकडाउन है जो कि हर सीजन वर्क करता है। तो उसमें भी उन्होंने इसी तरह का एक वो बनाया है, पोर्टफोलियो बनाया है कि आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें आपको एलोकेट कैसे करना है, कि आपको गोल्ड में इतना इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टीज में इतना करना है, आपको क्या नाम है इन्वेस्ट शेयर मार्केट में इतना करना है, म्यूचुअल फंड में इतना करना है, ये सारा एक ब्रेकडाउन आपको करना होता है। अब ये ब्रेकडाउन भी जो है आपकी जो रिस्क टेकिंग वाली जो कैपेसिटी है, आपकी एज है ना, और जो आप रिस्क ले सकते हैं वो आपका जो मेंटल एटीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग आपको ये अलोकेट करना पड़ता है। उसमें आपकी एज का भी फैक्टर होता है और आपका गोल भी उसमें डिसाइड होता है, क्या गोल आपका अचीव करना है। टायर फर्स्ट टायर टू मैंने बताया ना, वो गोल के अकॉर्डिंग जो है वो ये एसेट्स अलोकेट होता है। तो आप इसके बारे में जान सकते हैं, ये आपको गूगल पर मिल जाएगा, रेड एलियस को आप जब सर्च करेंगे तो वहां पर आपको इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन का पूरा आपको वो मिल जाएगा। देन एन्युटी इंश्योरेंस, ये भी आपके उसका हिस्सा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। एन्युटी इंश्योरेंस ये इस तरह के इंश्योरेंस बॉन्ड होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जहां पर कि आपको एक एनुअल और मंथली आपको पे आउट मिलता है। आपने इन्वेस्ट किया एक पर्टिकुलर टर्म्स के बाद में क्या होगा, वहां से आपको एक रेगुलर वहां से वो एक सैलरी टाइप की आपको आती रहेगी। तो ये आपके बेसिक नीड्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ये भी एक अच्छा एक प्लान हो सकता है, लेकिन उस सबकी एक स्टडी करना आपको बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थी बात आज जो मैंने बात की फाइनेंशियल मास्टरी की। और ये तो सबसे अभी मैं था, मनी के प्रति हमारा एटीट्यूड जो है वो हमको चेंज करना होगा, फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ हमको ध्यान देना होगा, और ये फाइनेंशियल लिटरेसी हमको हमारे बच्चों को भी जो है वो पूरी तरह और समझाना होगा, उनको बताना होगा जिससे कि वो अर्ली एज में ही और सेविंग की आदत डालें, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों बाकी मैं बात करता हूँ फोटो कार्ड की मार्केट प्लेस ऐप की, जो आप सभी जो है इससे जुड़ी रहे, और इसके बारे में और कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप डेफिनेटली इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ये नंबर फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर लें एज ए बायर और एज ए सेलर। इसके कुछ फीचर्स के जो डिटेल के वीडियो वो भी मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं मेरे चैनल पर। मेरा चैनल है फोटो कार्ड बिजनेस सिंप्लीफाइड, उसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप ये जो बिजनेस की क्लासेज है ये मैं हर संडे को लेता हूँ 5 बजे से, तो आप ये क्लासेस से जुड़े। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं, वहां पर इसकी जूम की लिंक दी जाती है जिसके जरिए आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोग्राम जो है फेसबुक पर भी लाइव हो रहा है, ये यूट्यूब पर भी अपलोड होगा, तो वहां से भी आप इसको रिप्ले कर सकते हैं, दोबारा वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, आप मेरे साथ जुड़े रहें इसी तरह से, ऐसे ही कार्यक्रम ये चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।